ये अक्कल ओછી છે એનામાં। हेलो, કેમ છો? सब लोग आ गए कि नहीं? 6:30 हो गए हैं। और आज जो है हमारा 27वां प्रोग्राम है और गुरुवार का दिन है। तो आज आखिर में हम लोग शिरडी के साईं बाबा को हम लोग याद करेंगे, वो गीत गाएंगे। तो सब लोग मन से भी तैयार रहिए और शिरडी हम लोग पहुंच रहे हैं वैसे महसूस करेंगे हम लोग। तो आज हमारी शुरुआत हम लोग करते हैं जैसे रोज करते वैसे। उंगलियां फैलाइए और शुरू करते हैं कि हम लोग लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3 हो हो आहा 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 हो 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 आहा 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 हो 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 आहा हो हो हो। वेरी गुड। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अभी अभी यही साल में हम लोग बोट क्रूज के ऊपर गए थे और वो पहले टाइम वो क्रूज था। और वो पहले टाइम क्रूज कैसे था कि बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू बॉम्बे बैक। और वो क्रूज नॉर्मली क्रूज में जाने के लिए लोग अमेरिका से अलास्का जाते हैं, सिंगापुर से जाते हैं, दुबई से जाते हैं। लेकिन बम्बई से पहले टाइम शुरू हुआ और कर्णिका नाम का शिप था। उसकी लंबाई कितनी थी मालूम है आपको? 300 मीटर लंबी थी। 14 माले की बोट, 2000 लोगों की कैपेसिटी, 15 अंदर रेस्टोरेंट, 4 रेस्टोरेंट बाहर के साथ में और 11 रेस्टोरेंट सबके लिए फ्री। अंदर 4 ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, छोटे का बड़े का सबका, अंदर कैसीनो, जिम, खेलने लायक सब चीजें और ढेर सारी सुविधा है। और सुबह 6 से रात को 11:30-12 बजे तक आप कुछ भी खाओ, कहीं पर भी खाओ, सब खाना फ्री। खाली ड्रिंक और इन हाउस नहीं था, उसके लिए पैसा अलग सा देना था। तो ये जो कार्यक्रम हमने तय किया था, हमारे कितने लोग थे? 42 लोग हमारे थे। 90 माले पे हमारी अरेंजमेंट थी और सी फेसिंग, यानी कि हमारी विंडो समुद्र को लगकर थी और सामने ढेर बड़ी खिड़की थी उतनी, और उतना बड़ा मिरर था। खिड़की और मिरर एक दूसरे के आमने सामने थे, तो आप सोते सोते समुद्र का दर्शन कर सकते हैं। वैसी अरेंजमेंट थी। और हम लोग 90 माले पे थे, 11 माले के ऊपर रेस्टोरेंट था और ढेर सारा हमने आनंद लिया आने से जाने के तक। यानी कि 2 नाइट 3 दिन। तीसरे दिन हम लोग सुबह करीबन 12 बजे आए थे और संपूर्ण आयोजन मेरे लड़के सिद्धार्थ कुआवाला के माध्यम से, उनके कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हुआ था। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात करनी है लाफ्टर की। पहले दिन हम लोग ने शाम को 14 माले के डेक के ऊपर हमने प्रोग्राम किया। करीबन 1200-1400 लोग वहां पर मौजूद थे। रमेश भाई वहां थे उनकी बीवी के साथ में।
हरदीप वहां पर था, उनके परिवार के साथ में उनकी बहन थी, उनकी भाभी थी, कुछ लोग थे उनके साथ में भी, और काफी लोग हमारे थे। और पहले दिन डेक के ऊपर हमने किया, दूसरे दिन फिर बाद में खाना खाया, दूसरे दिन सुबह वापस डेक पर आए, डेक के ऊपर किया, फिर बाद में 9 बजे वहां की मैनेजमेंट ने अनाउंसमेंट किया लाफ्टर थेरेपी का प्रोग्राम हम लोग एक बड़ी रेस्टोरेंट में, कि जहां पर डीजे का कार्यक्रम होता है, म्यूजिक का कार्यक्रम होता है और कॉकटेल के साथ में होता है, वो हॉल हमको दिया गया और वो हॉल में हमने प्रोग्राम किया और ढेर सारे लोग, बाहर के लोग थे, हमारे लोग थे, और ढेर सारा आनंद किया। और फिर शाम को वापस हमने पूल साइड में प्रोग्राम किया और दूसरे दिन जिस दिन निकलना था उस दिन भी सुबह प्रोग्राम किया, यानी कि करीबन 5 प्रोग्राम किए। और एक प्रोग्राम मैं याद दिलाऊं कि वहां की रेस्टोरेंट और उनके स्टाफ, उनके लिए हमने प्रोग्राम किया तो हमारी सुविधा इतनी बढ़ गई कि पूछो नहीं, कि वो बुफे के बदले दे सर्व एवरीवन, और वो सर्व सिर्फ नहीं किया, हमारे लिए रिजर्व जगह कर दी। और दूसरे दिन भी उन्होंने मुझे कहा कि आपको दूसरे दिन भी हमारा मेहमान बनना है और हमारे लिए आपको प्रोग्राम करना है। तो इतने सारे खुश हुए। उनके कैप्टन के लिए हमने उनको पुस्तक दिया, वो उनको हमको उनके जो कैबिन में है जहाँ से कंट्रोल होता है वो कैबिन में भी लेके गया। आप मानिएगा नहीं, सिक्योरिटी दरवाजे कितने थे, 6 दरवाजे के बाद में वो कैबिन आती है, तो वहां पर लेकर गया। तो कहने का तात्पर्य कि लाफ्टर थेरेपी और हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि जहां पर भी हम जाते हैं वहां पर कोशिश करते हैं कि हमारे माध्यम से लोग हंसे, लोग आनंद ले और लोग खुशियां करें, खुशियां बांटें। मुझे एक छोटी सी और बात करनी है। हमारे काफी लाफ्टर क्लब के मेंबर्स हैं, वो लाइव आते हैं और ये टाइम जो वर्ल्ड लाफ्टर डे, यानी कि मई महीने का पहला संडे वर्ल्ड लाफ्टर डे रहता है। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 तारीख लॉकडाउन पूरे भारत देश में है। तो हमने कुछ 4 दिन से मैं सोच रहा था कि हम कैसे करें। तो हमारे जो भी सदस्य है, वो सदस्य जब भी यहां पर लाइव आते हैं और उसके साथ में वो लाइव आने के बाद में वो शेयर कर दें, तो शेयर कर लेने से उनके जो भी संपर्क रहेंगे उनके साथ में वो जुड़ जाएंगे, वो लोग भी ये कार्यक्रम देख पाएंगे। और वो जो वर्ल्ड लाफ्टर डे का प्रोग्राम हम लोग करेंगे संडे के दिन करेंगे, और वो जो संडे जो 3 तारीख का वो सुबह करेंगे। ये प्रोग्राम शाम का जारी रहेगा, लेकिन वो प्रोग्राम हम लोग सुबह करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जी का भाषण उस दिन अवश्य रहेगा, लास्ट दिन। वो कौन सा समय रहता है उस हिसाब से हम लोग टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे, ज्यादातर 8 से 9 को करेंगे। तो आप लोग जो कार्यक्रम बनेगा उसके लिए अभी से तैयारी करिए, अभी से तैयारी हो। क्यों, जैसे हम लोग नाना नानी पार्क में कितने सालों से करते हैं, तो हम लोग तैयारी करते थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये ड्रेस कोड फलाना दिखना। तो वो आप मनी मन करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जो मित्र हैं उनमें बात करिए, उनको मैसेज भेजिए और वर्ल्ड लाफ्टर डे की बात कर लीजिए। तो मेरे अपना जो कार्यक्रम 500 यहाँ पर होते थे, तो 5000 लोग हमारा कार्यक्रम उस दिन 3 तारीख को अवश्य एंजॉय करेंगे। हमारा टारगेट बनाएंगे 5000 लोगों को, बन जाएगा कि नहीं? हाँ बोलिए जोर से, यस, थैंक यू। अब जो दूसरा दौर है हम लोग एक्सरसाइज का करेंगे। अंगूठा अंदर रखिए, मुट्ठी बंद करिए, एज यूजुअल जो करते 3 टाइम पहले वो कर लेंगे। करिए, जोर लगाइए, जोर लगाइए, ताकत लगाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, भाव बनाइए, खोलिए, और एक टाइम खोलिए, और एक टाइम
जोर लगाइए, ताकत लगाइए। हर्षदा बहन कैसे महसूस हो रहा है? करिए, जोर लगाइए। रेणुका बहन, कम ऑन, लास्ट टाइम। और जितनी ताकत लगती है उतनी लगाइए। शरीर से हाथ लंबे रखिए और पूरा ऊपर का भाग शरीर का आपको महसूस होना है। और जितना महसूस होगा वो आपके अंग मसाज हो गए, आपका हथेली के जो भी एक्टिवेट पॉइंट से 34 पॉइंट वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, खोल दीजिए आराम से। मेरे तो तुरंत लाल हो जाते हैं, एक ही लाल हो जाते हैं, क्योंकि मेरे उंगलियों को पता चल गया कि मैं अगर बंद करूंगा तो जोर से ही बंद होगा और मुझे पहले से लाल हो जाना है। अभी ये यहाँ पर राइट एंगल करिए, अंगूठा राइट एंगल करिए, उंगलियां राइट एंगल करिए और उंगलियां नीचे नहीं जाएगी लेकिन दबाएंगे। दबाइए जोर में, ऐसे ही यही मुद्रा में जोर में सब दबाइए। पूरे हाथ में महसूस हो रहा है? पूरे हाथ में महसूस हो रहा है? देखिए, महसूस करिए। अब उंगलियां खोलिए, खोलिए, ऐसे ही खोलिए, नीचे नहीं लेके जाना है, सिर्फ खाली उंगलियों का अंतर बढ़ाना है। अच्छा लग रहा है? देखिए, मेरे पूरे आर्म्स में महसूस हो रहा है, कंधे तक महसूस हो रहा है कि नहीं? जोर लगाइए, ताकत लगाइए। अच्छा लगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो हम लोग इनमें एक वेरिएशन छोटा सा कर लेंगे, ये हमारे नाखून है ना बाहर दिखने हैं और हमारी हथेली के ऊपर दबाइए जोर में। नख दिखने हैं बाहर से, नख अंदर नहीं जाएंगे। करिए, दबाइए जोर में दबाइए और 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 करिए, खोलिए आराम से। वाह, वंडरफुल। आज हमने तय किया आज कि हाथ ऐसे रखिए कंधे के लाइन में, उंगलियां फैलाइए और मैं मेरी उंगलियों के माध्यम से हाथ को रोटेट करूंगा, कंधे से नहीं करूंगा। उंगलियां मेरी रोटेट होगी इस तरह से उंगलियां रोटेट होगी, उसमें ध्यान रखिए। हाथ सीधा रखिए, कंधे के लाइन में रखिए और साथ में पैर ही लेंगे, ऐसे करिए रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। महसूस हो रहा है कि नहीं? ओके, अब जो इनमें दूसरा वेरिएशन करेंगे, हाथ छाती से लंबे रखिए और इस तरह से फैलाएंगे, वापस लाएंगे और नीचे से ऐसे फैलाएंगे और हमारे हाथ हमेशा हमारे कंधे तक पहुंचने हैं। बीच में मत रुकाइए, यहां पर मत रुकाइए, यहां तक पहुंचना है, यहां से यहां। हाँ, तो हम लोग 10 गिनेंगे, 10 गिनेगा। कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, आपको मालूम है मेरे लाफ्टर क्लब वाले जितने भी सदस्य रहेंगे वो हर सदस्य 5 गिनती करते हैं कि 10 गिनती करते हैं। और अगर 30-35 रहेगा तो 5, अगर 30 से कम है तो 10 गिनती करते हैं ये एक्सरसाइज में। तो कितने सारे होते हैं आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है। और एक इनमें करते हैं वेरिएशन। हमारी मुट्ठियां बंद करिए
और जैसे हम लोग ड्राइविंग करते हैं हाईवे के ऊपर, हाथ सीधा रखना है, कोणियों से मोड़ना नहीं है। ओके, कम ऑन, लेट्स डू इट। सर के ऊपर जाएगा, कम ऑन, 1, हाथ सीधा रखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा लग रहा है? कंधे अच्छे हुए कि नहीं? ओके, इनमें एक छोटा सा वेरिएशन हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे रखिए, आपके राइट में मैक्सिमम, आपके लेफ्ट में मैक्सिमम, राइट और लेफ्ट में मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। हाथ सीधे रखिए, हाथ सीधे रखिए, हाथ मोड़िए मत, कोणियां मोड़िए मत। अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा दर्द करेगा लेकिन चलता है, कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। ओके, वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। हमने पैर के लिए भी आज सोचा था, एक मैं एक्सरसाइज करा लेता हूं। मेरा जो पैर है, मेरे जो घुटने हैं उसके ऊपर इस तरह से दीवार की तरह लग जाएगा और मेरे दोनों हाथ कमर पे रहेंगे और मेरा घुटना मेरे राइट में जाएगा, राइट पैर जो रहेगा वहां पर जाना है और उसी तरह लेफ्ट में लेफ्ट पैर पे जाना है। तो इस तरह से पैर लगना है ऊपर और फिर बाद में सिर्फ घुटना मूवमेंट होगा, घुटने को मुंह करिए। हो रहा है कि नहीं? देखिए, अब लेफ्ट में करिए, और एक टाइम करूंगा। आपको क्या करना है कि ये हाथ है मेरे, वो हाथ के पीछे मेरा घुटना जाना है, हाथ के लाइन में नहीं। हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? देखो, मुझे ये इस तरह से घूमना नहीं है, मेरा पैर का घुटना मूव होगा। आप समझ गए? ओके, कोई बात नहीं, कोशिश आप भी करिए। और दूसरा क्या है कि हमें कहीं पर भी नाराज नहीं होना है और जितनी कोशिश करेंगे उतना हम लोग कर पाएंगे। ठीक है? अब जो हमारा लाफ्टर का दौर करेंगे हम लोग, लाफ्टर का दौर करना है हमको और एज यूजुअल जो हम लोग लाफ्टर करते हैं वैसे तो करेंगे ही, फिर बाद में और सारे भी करेंगे। हो आहा कर लेते हैं। कम ऑन, 1 2 3, हो आहा, हो 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 आहा, 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 हो हो
वेरी गुड। हमेशा हमें जो कुदरत है, जितना आप कुदरत के साथ में रहेंगे उतना अच्छा लगेगा। अगर गर्मी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पंखा चलाइए, एसी मत चलाइए। अगर ठंडी है तो सब चीज़ें बंद मत करिए, ढेर सारी चीज़ें मत पहनिए। तो आप जो प्रमाण ऋतु है, जो प्रमाण जिस हिसाब से ऋतु के जो फल मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, भाजी मिलती है, वो खाइए तो कभी अपचा नहीं होगा, पाचन शक्ति आपकी सुंदर रहेगी। हम लोग ऋतु के विरुद्ध खाते हैं, जो सीजन नहीं रहेगी वो खाने की कोशिश करते, कैसे इसी की वजह से तकलीफ होती है। और जो नेचर की जो भी चीज़ दी हुई है वो हमें कभी चार्ज नहीं लेती है। सूर्य का प्रकाश है, आपसे कभी इलेक्ट्रिक का बिल की तरह लेता है। हवा है, वो आपके पास पवन, आपको इलेक्ट्रिसिटी, जो पंखा चलता है, एसी चलता है, वैसे कोई चार्ज लेता है। पौधे आपको छांव देता है, अनाज देता है, फल देता है, फ्रूट देता है, आपको चार्ज करता है। धरती माता हमारी माता है, उसके माध्यम से हमें सब कुछ मिलता है, वो आपको चार्ज करते हैं? नहीं करता है। तो उनकी तरफ से बनिए, हमारी तरफ से हम लोग क्या देख पाते हैं वो महसूस करिए। और ऐसे महसूस करिए कि आपके सर के आगे सूर्यदेव है, सूर्यदेव है, वो आपके सर के आगे, वो महसूस करिए। वहाँ पर सूर्यदेव को उंगली बताइए और उनके जिस तरह से उनको उंगली बताना, यानी उनको प्रणाम करना, उनको अभिनंदन करना कि आप ही के वजह से हमारा जीवन अच्छा है। हाँ, तो उस तरह से उंगली बताइए और साथ में हंसाइए। कम ऑन, 1 2 3। वेरी गुड। हमारे चौपाटी में तो समुंदर है, समुंदर हमें नमक देता है। समुद्र के वजह से हमारे ऋतु का कंट्रोल होता है कि जो ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो हमें गर्म महसूस होता है, और गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हमें ठंडा महसूस कराती है। तो समुद्र का अभिनंदन करिए, नमक देता है और ढेर सारा कचरा वो साथ में समो लेता है। तो समुद्र की ओर, आपके दाहिने हाथ के ऊपर समुद्र है, नजर करिए उधर, समुद्र को देखकर हंसेंगे। अब बाएं और हम लोग देखेंगे, बाएं और पौधे लगे हुए हैं, झाड़ लगे। वृक्ष हमको छाया तो देता ही है और उसी की वजह से हमें ढेर सारा ऑक्सीजन मिलता है। ऐसे कहते हैं कि तुलसी का पौधा घर में लगाइए तो ढेर सारा ऑक्सीजन मिलेगा। अगर आजू बाजू पौधे हैं तो आपका टेम्परेचर लेवल 2 डिग्री कम हो जाएगा। तो आपके बाएं बाजू उंगली बताइए। कम ऑन, 1 2 3। अब जहां पर आप खड़े हैं, पैरों में थोड़ा फासला करिए। वो 2 पैरों के बीच में धरती माता है, हमारी माँ है। धरती माता, हमारी माँ, धरती माता, गौ माता, जो भी माता है, उनको हमारा हमेशा नमन देता है और आनंद पूर्वक, भावपूर्वक होना चाहिए। तो धरती माता को देखिए, नीचे नमन करेंगे और नीचे दोनों हाथ बताएंगे और आंखों में करुणा चाहिए, आंखों में करुणा चाहिए, आंखों में भाव चाहिए। और नीचे देख करिए, 1 2 3। वेरी गुड। अब जो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। हमने सोचा है आज कि हमारे जीवन की अच्छी चीजें हमें याद करनी है। जीवन का अच्छा जो पहलू रहेगा, जितना हम लोग याद करेंगे
तो खराब पहलू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भूलने लगेंगे। कोई हादसा हुआ है, कोई प्रीमैच्योर डेथ हो गई है, कोई कैंसर एड्स के माध्यम से कोई परिवार का सदस्य गुजर गया है, कहीं आग लगी है, बिजनेस लॉस हुआ है, वगैरह वगैरह, ये खराब घटना है। लेकिन उसके अगेंस्ट ढेर सारी अच्छी घटना है। तो अच्छी घटनाओं को याद करिए। अच्छी घटनाओं को जितनी हम लोग याद करेंगे तो उतना हम अच्छा महसूस करेंगे। तो मुट्ठियों में सब अच्छी घटनाएं बंद कर दीजिए, और अच्छी घटनाओं का जैसे हमने वीडियो बना लिया कि जैसे कि मैट्रिक हो गया, हमारा ग्रेजुएशन होगा, जॉब पे लग गए, हमारा शादी हुआ, बच्चे हुए, घर लिया, गाड़ी लिया, गांव में प्रॉपर्टी ली, वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीज़ें हैं जिनसे आनंद मिलता है। क्लब के मेंबर हुए, ओके। तो ये सब वीडियो हाथ में रखिए, आप अपने हिसाब से बोलिए और अपने हिसाब से आप सब चीज़ें आपके हाथ में रख लीजिए। और रखने के बाद में हम लोग हमारे गर्दन के पास खोलेंगे और वो दृश्य देखने की कोशिश करेंगे। और जितना आप लोग ये सब चीज़ करेंगे तो खराब घटनाएं आप आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाएगी, आप आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3, ये लास्ट टाइम, वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। कभी जब भी मौका मिलता है आप अपने लिए हंस लीजिए। अपने लिए हंसना यानी कि क्या है कि कभी कभी आप अच्छा काम करते हैं, वो अच्छा काम आप तक सीमित रहता है, आप सब लोग वो महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका मन उसको आनंदित करता है। कि जैसे कि कोई वृद्ध को आपने क्रॉस करा दिया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, किसी की बात आपने सुन ली। हर जगह पे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को आपने रोने के लिए अपना कंधा दिया, किसी को आपने मार्गदर्शन किया, किसी को आपको सलाह सूचन की, वो हर चीज़ों में आपको मनी मन आनंद होता है। अगर उसकी प्रगति होती है आपका मार्गदर्शन के माध्यम से, तो आप और भी खुश होता है। कभी किसी के ऊपर जेलसी मत करिए। अगर मैं किसी को जानता हूँ, उनकी अखबार में फोटो आती है तो मुझे खुश होना है, मुझे जेलसी नहीं आनी है, मुझे ईर्ष्या नहीं होनी। अरे मेरे दोस्त का फोटो है, पूरे परिवार में बताइए ना। अगर टीवी के न्यूज़ पे उनका कुछ आता है तो बताइए ना। दोस्तों, हर चीज़ों में आनंद ढूंढना पड़ता है। एंड दीज आर ऑल द वाओ मोमेंट ऑफ द लाइफ। वाओ मोमेंट के लिए पैसा नहीं लगता है, मुंह से वाओ निकलना है। बच्चे अच्छी तरह से तैयार हुए तो वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ ग्रेट। किसी कोई अच्छे व्यक्ति को देखा है, अच्छा श्रृंगार किया है, भगवान का अच्छा श्रृंगार है और अच्छा दृश्य निर्माण हुआ है क्राउड के माध्यम से, रोशनी के माध्यम से, तो वाओ करके निकलना है। दिन में जितने टाइम वाओ मोमेंट निकलेगा उतना आनंद आपको मिलेगा। आप समझ गए? और वाओ मोमेंट आप कर रहे हैं और वो आप कर रहे हैं, उनमें आपका योगदान है। तो आपने आपको शाबाशी दीजिए, दोनों हाथों से दीजिए, एकदम हमारी कौड़ियां आसमान की ओर रखिए और शाबाशी दीजिए। वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। आज मुझे एक छोटी सी बात करनी है नॉर्मन कर्जिन की। नॉर्मन कर्जिन बहुत ही सुंदर राइटर था और वो हेल्थ के माध्यम से वो काफ़ी चीज़ें लिखता था हेल्थ के ऊपर।
वो इस तरह से मानगी में पटक गया कि कुछ पूछो मत। उसको शरीर का आर्थराइटिस इतनी खराब हो गया कि उसकी उंगलियां मूवमेंट नहीं कर रही थी, पैरों की मूवमेंट नहीं कर रही थी, और उसने खटिया ऐसे पकड़ लिया था कि पूछो मत। और वो उतना सीरियस हो गया कि डॉक्टर लोगों ने कहा कि भाई कि आज अभी तुम्हारा इलाज हमारे पास नहीं है, हमारे पास इलाज नहीं है, आपको जिनको बुलाना उनको बुला लीजिए और खोटा खर्चा आप यहाँ पर हॉस्पिटल में मत करिए, आप डिस्चार्ज लेकर आप चले जाइए घर पे। नॉर्मन कजीन ने सोचा कि मेरी बैंक बैलेंस ख़त्म करने के बदले मैं यहाँ से डिस्चार्ज ले जाऊँ, और वो डिस्चार्ज लेकर घर पे गया। वो राइटर था, उसे साइंस मालूम था। उसने क्या किया, उस जमाने में जो कॉमिक्स बहुत थे, उस जमाने में हास्य के बुक्स थे, किताब थे, और चुटकुले की कैसेट थी, वीडियो थी, ऑडियो थी। उसने ढेर सारी वो चीज ली, वो लेकर गया घर पे, और विटामिन सी, नींबू का रस, ऑरेंज का रस वगैरह वगैरह, जूस और पानी, उसने ये ट्रीटमेंट शुरू किया। रोज पढ़ता था, और पढ़ने के बाद में जब जो भी चीज अच्छी लगती थी वहां जोर से हंसता था। नींबू का सेवन करता था, ऑरेंज का सेवन करता था, पानी का सेवन करता था, और ऐसे ऐसे उससे में बदलाव आया, और उसने उसका सेवन और भी बढ़ा दिया। और आप मानिएगा नहीं, जो डॉक्टर ने उसको मना किया कि आप अभी अच्छे नहीं हो गए, वो अच्छा हो गया। और तब उसने एक पुस्तक लिखा, एनाटॉमी ऑफ इलनेस प्रिसीव बाय डॉक्टर नॉर्मन कजीन। डॉक्टर नहीं था, नॉर्मन कजीन। तो नॉर्मन कजीन ने ये उसकी रिसर्च, यानी कि पेपर रिसर्च, खुद की रिसर्च के माध्यम से पुस्तक लिखा। और जो डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि आपके दिन गिन लीजिए, वो डॉक्टर चलेगा, लेकिन नॉर्मन कजीन जिंदा था। तो ये लाफ्टर की कमाल है, ये हंसी की कमाल है, और उसके लिए किसी का सहारे की भी जरूरत नहीं। आप अपने आप कर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य ही बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाएंगे कि नहीं? और आज हमारा शिरडी के साईं बाबा का दिन है, और गुरुवार का दिन है, और उनके दो जो सुंदर स्लोगन हैं, श्रद्धा और सबूरी। आपको अगर विश्वास रहेगा और आपको अगर शांति रहेगी, आपको यानी विश्वास और शांति, सबूरी का मतलब होता है कि पेशेंस, ये दोनों चीज रहेगी तो कोई भी कार्य आपका अवश्य होगा। और ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जीवन के शब्द बना लीजिए, और ये जीवन के शब्द आपने अपना लिए तो ऑटोमेटिक टेंशन कम हो जाता है। और ये शब्द के ऊपर विचार करिए, और आप खुद सोचेंगे कि ये शब्द के माध्यम से भी हमारा टेंशन कम हो जाता है। तो आज जो उनका गीत है, तो हम लोग सब लोग साथ में मिलकर हम लोग गीत गाएंगे। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे पर ये कहानी, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे घर की सवारी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे घर के सवारी। लपे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे घर पे सवारी। दोस्तों, और गुरुवार का दिन, साईं बाबा का दिन, और अंतिम लाफ्टर हम लोग कर लेंगे।
अंतिम लाफ्टर कर लेंगे, स्पॉन्टेनियस पटियाला कर लेंगे और दोनों उंगलियां ऊपर बताइए, साईं बाबा के आशीर्वाद लेंगे और उंगलियां ऊपर बता के जोर में हंसेंगे। कम ऑन 1 2 3। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे शाम को 6:30 बजे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, लाइव के ऊपर। आपका टाइम मेरे साथ में फिटनेस और लाफ्टर के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, आओ जो, सायोनारा, गुड नाइट।